जय श्री राम लगड़ा बाबा की जय। दक्षिण बोलो, हम कौन बुरा तो नहीं कर रहे? पूरा करियो धरो पहले ताली बजाने वालो, तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरा नाम सुल्तान सिंह है। करिंदा सुल्तान सिंह। पद्मा, अगर जिंदगी चाहती है तो इस राज को छोड़कर इतनी दूर चली जा। जहां तक हमारी हुकूमत हो वहां तक सली नचन नहीं आना। इस राज में अपने एक कदम भी न रखे। और के करा दुआरिया जाई, और के करा दुआरिया जाई, कैसे भी पतिया गाई, छाई बादरिया गामा दीना हो। दुआरिया छाई उनसे भी पतिया गाई, छाई बादरिया गामा। जूता ना उठा के मसक दे भागी आओ। आ रहा श्रीमान हमारे गंगा ठाकुर जी, गंगा ठाकुर जी यानी चोरियानी से 11 रुपया दे थे। कहते महारानी जी तुम हार न मानो, इकाई के बदले या सारे इकाई आवत। क्या बोला रे? कैसे पैसा दिया है? तो बोल दे कि मेरा नाम करिंदा सुल्तान सिंह है। अगर इन लोगों ने मेरे खिलाफ आवाज उठाया, बस अगर बगावत किया देखने वालों, मैं दोनों बुरा तो नहीं किया। क्या किया बे? गधेलन से न गुर्रा ने पांव पकड़ के घसीट ले। तुम लोग चुपचाप बैठे रहना। अगर मेरे खिलाफ तुम लोगों ने आवाज उठाया, मेरे खिलाफ अगर कोई पैसा दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे रामू
जी राम सभा मोहालिया से 11 रुपया दे थे कहा तो चुप पे चले जाओ ना सरो फेंक के मारो। क्या मारेगा रे? चप्पल। कौन बोला भाई? रामू भैया। इनका बोल दे अगर इस गांव में रहना है तो राम राम कहना है। अरे चलो समझा? अरे चलो जा। और छाई बादरिया भी पतिया गई छाई बादरिया हाँ दोस्तों, मैं वही चैतु लकड़हारा हूँ और जिस बच्चे को मैंने पाया था वो आज 20 साल का हो गया, मगर आज तक दोस्तों किसी काम के लिए मैंने उससे नहीं कहा है। मगर आज 8 दिन हो गया मुझे बुखार रहता है। मैं जंगल जाता हूँ, लकड़ी नहीं काट पाता हूँ, ना ही बाजार बेच पाता हूँ, मगर उसके लिए खाने पीने का इंतजाम मैं जरूर करता हूँ, इंतजार करता हूँ। अगर आ जाएगा तो उससे कुछ बातें जरूर करूंगा। हाँ दोस्तों, आज काफी टाइम हो गई और मैं अभी अपने मकान में, पिताजी मेरे इंतजार करते होंगे। खैर चलता हूँ, बाबूजी से मिलता हूँ। और जिधर देखो उधर सैलाब गम का तेज धारा है। और जिधर देखो उधर सैलाब गम का तेजी धारा है। अंधेरा हर तरफ बसी दूरी नजरों से करारा है। अंधेरा और हजार बोली सजरे बोले बोली फलक बोला हलीमा गोद में तेरे तो आलम का सितारा है। हलीमा हाँ दोस्तों, मेरे नाम तूफान है। लोग मुझे तूफान के नाम से जानते हैं। आज काफी टाइम हो गई, अभी तक मैं अपने बाबूजी के पास नहीं गया। बाबूजी मेरा इंतजार करते होंगे, पहले बाबूजी से मिलता हूँ। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। अरे बाबूजी के चरणों में जी के चरणों
पिताजी बेटा क्या हुआ? बेटा आज 8 दिन हो गया मुझे बुखार रहता है, जंगल जाता हूँ लकड़ी नहीं काट पाता हूँ। आपकी तबीयत आज 8 दिन से नासाज है और आपने एक बार भी अपने बेटे तूफान से नहीं कहा कि बेटे तूफान मेरी तबीयत नासाज है, मैं आपके लिए कोई दवा नहीं लाता, कहीं से डॉक्टर नहीं लाता। क्यों नहीं कहा पिताजी? आखिर क्यों नहीं कहा? हर बेटे का धर्म होता है अपने माँ बाप की सेवा करना, वही तेरा भी कर्तव्य बनता है बेटा, माँ बाप की सेवा करना। कर बेटा आज 20 साल पहले की एक राज है, वो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। पहले आप ये बताइए कि ये कुल्हाड़ी से क्या करते हैं? ये कुल्हाड़ी से जंगल जाता हूँ, लकड़ी काटता हूँ, बाजार ले जाता हूँ, बेचता हूँ, वहां से राशन लाता हूँ, तब बनाता हूँ और तुझे खिलाता हूँ। आज बात जंगल की ओर तब नहीं, तुम्हारा बेटा तूफान जाएगा। अच्छी बात है। जंगल से लकड़ी काट के बाजार बेचने मैं ले जाऊंगा बाबूजी। बहुत अच्छी बात है। आज के बाद तुम आराम करोगे और तुम्हारा बेटा तूफान काम करेगा बाबूजी। सही बात है। पर बेटा जो आज 20 साल पहले की राज है वो मैं तुझे बताना चाहता हूँ। अपना कलेजा पत्थर का कर लेना। क्या हुआ? वो राज्य है कि तू मेरा सगा लाल नहीं है। मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ? नहीं। कौन हूँ मैं? कहाँ पाया है मुझे? कौन है मेरे माँ पिता? बोलो बाबूजी। मुझे नहीं मालूम तेरे माँ बाप कौन है, मगर इतना जानता हूँ कि एक दिन जंगल की तरफ गया था लकड़ी काटने, मुझे प्यास लगी और मैं नदी के किनारे गया, वहां पे तुझे पाया, घर लाया मेरे लाल से पाल कर सया। पिताश्री आज से मेरा कर्तव्य नहीं मेरा फर्ज भी है आपकी सेवा करना। ठीक है। आप आराम करें और मैं जा रहा हूँ जंगल। तुम्हारा बाल बाका कोई नहीं करेगा। दोस्तों कौन है वो माँ? अरे कौन है तूफान की वो माँ जिसने 9 महीने अपने जिस्म में रख के मुझे जन्म दिया और जन्म देने के बाद उसने अपने से दूर कर दिया। अरे जब उसे अपना नाम नहीं देना था तो इस दुनिया में तूफान को जन्म क्यों दिया? आज मैं जंगल नहीं बल्कि शहर की ओर जाऊंगा और कोई न कोई नौकरी तलाश करूंगा। क्या लिखा है तूफान के तकदीर में उस भगवान ने? और यह किस्मत है का जानता है वही, यह किस्मत है का जानता है वही, जवाने में है जिनकी किस्मत ये बुरी, ये किस्मत है ये किस्मत है, ये किस्मत है जानता है वही, जवाने में है जिनकी किस्मत ये बुरी, ये किस्मत है राय दरबारी जी साहेब। जब हम इस फूलपुर राजधानी के महाराज बन बैठे सही है। तब से हमारा कितना लंबा हो गया। सही बात है साहब, तुम्हार कितना बड़ा लंबा होएगा। कार्य हाँ वही कार्य इतना बढ़ गया
कि तू का काम करने में हमेशा असमर्थ रहता तो साहेब झूठ न बोलो, मैं से का तो कर रहे हो। काम की बात किया कर। हाँ वही कम है, एक बार करा के तो खाली देखो। हाँ मोरे कांठी पीछे पूरा नग जाएगा। साहब हुआ महिका न भेजो। क्या हुआ न जाइए वही जो वहाँ 12 कोस का यानी जंगल है। 24 कोस का। 24 अल्लो महिका हुआ न भेजो। पूरे नगर में ऐलान कर दे। अच्छा नाके नाके हाँ चौराहे चौराहे पे अच्छा बैनर टंगवा दे कि अगर कोई नौकरी करना चाहता है तो महाराज विक्रम सिंह के यहाँ एक जगह खाली है। ठीक ठीक अगर कोई आ जाए तो उसे तत्काल मेरे पास। ओके साहब। ये किस्मत है का जानता है वही जवाने में है कि किस्मत बुरी, ये किस्मत है का। आदमी खुद को किस्मत बना ना सका, आदमी खुद को इंसान बना ना सका, किस्मत ही बनाए। बाबूजी मैं हूँ बाबूजी, मैं करीब इंसान। के का कहे बाबूजी बे कबे के कहता है हिया बुलाए का बुला हिया बुलाए। क्या हुआ बाबूजी, आखिर क्या हुआ, आखिर हुआ आखिर हुआ क्या, क्यों मुझे मार रहे हो, मैंने किया क्या है। ठाड़ो पहले अबे बाबूजी कहे बे। बाबूजी तो मेरे इलाके में बहुत मानियर इंसान को कहते हैं। अरे तोरे इलाका में बहुत बड़े आदमी कहते हैं, मोरे इलाका में बाबूजी के का कहते हैं। किसको कहते हैं, बताए का बता। बाबूजी कहते ससुर का। अबे मैं तोर ससुर है। नहीं, मैंने आपको ससुर नहीं बनाया, मैं गरीब इंसान हूँ, फिर मैं आपको क्या कहूँ, क्या पदवी दूँ आपको। अरे गरीब बहन तो कहे पैदा भयन कहे पैदा भाई। ए भैया भैया ऐसे पूछिए कहे बराबर कहे के बारे आए। मुझे नौकरी चाहिए। तो ही का बकरी चाहे गाँव का इज्जत। बकरी नहीं, मुझे नौकरी चाहिए। अरे नौकरी चाहिए। नौकरी में बेचारा नौकरी के बारे आवा। अच्छा हाँ नौकरी चाहिए। आप मुझे नौकरी दिला दो, आपको बहुत बड़ा एहसान होगा। हिया हिया घबरा ना। समझ ले तो ही का नौकरी मिल। हाँ तो ले चलो, मुझे नौकरी पे लगा दो, आ जाइए। जो काम कराओगे वो करूँगा। ए मुठाड़ हो जे चुप पे नहीं मार दे हो तो फाट जाइए। अब आप पेट क्यों पकड़े हुए। आज मैं कसम से एम्बुलेंस का इंतजार कर रहा ऐसा है। समझ ले नौकरी मिल गए। काम कर। क्या तोरे पास 1000 है। मेरे पास एक पाई नहीं साहब। हो तो ला शर्म सकोच न कर ला दवाई करावे। नहीं है, मैं जब पगार पाऊंगा मैं तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगा। सही हाँ हाँ हाँ। भरोसा नहीं ना मोहित। फिर के तरम भरोसा है। ये अंगूठा मोहित देवे। ये अंगूठा क्या करोगे। ला तो नौकरी चाहे कि अंगूठा। देख अंगूठा का दे चप्पल मोह का दे दे। अरे थुथने पहनाइए का। आपने तो मांगा, मैंने उतार के दिया है। सर हिसाब से रहो न समझ। अब मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो ही नौकरी मिल जाइए। अब एक काम कर तो चल वो न बैठ मैं आवत भी। हाँ यहाँ बैठ जाऊँ। हाँ भाई मेरा चप्पल और रुमाल लेके भाग नहीं जाना। अरे बे हिया हिया बैठ जा अब भाई चली।
ठाड़ो क्या हुआ? बीड़ी ली है उन पिया मैं नशा नहीं करता हूँ। गए साहब बनी रहे चल यार ठाड़ो बे। अब क्या है? अबे गुर्रा ये का बे? नहीं, गुटका पानी ले हैं कुछ नहीं नशा है। कुछ ना सने बैठ जा फिर। अब क्या है? कहूँ जाए न सारे चहेट के गोली मार दो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो बैठ जा। क्या खबर लाए हो? ये तो शख्स आवा है। शख्स आ गया? हाँ साहब। फौरन बुलाकर मेरे पास लेकर आओ। यू कैन गो प्लीज सिट डाउन। भैया भैया ये सर कलेवो खाए गया बैठ का। देख ले लागा ससुरारी हंसमाया भाई। अरे हिया रे हिया ना। क्या हुआ? अरे सारे बारूदा का फेंक। बारूद नहीं या करता था, मैं वही साफ कर रहा था। मोहिका लागत है जाऊन इजराइल ईरान में लड़ाई चालू हुमस तो नहीं आवा सर। क्या हुआ? नौकरी मिल गई? हाँ यार मोरे साथ चल। चलो चलिए। और श्री राजन महाराज को है मेरा आदाब, और आया हूँ दरबार में, और मुझे है तुमसे मुझे है तुमसे काम, इरादे दिल में ठहराया हूँ, और इसी सबब से महाराज, और मैं यहाँ तल यहाँ तक आया। तो कैसे आना होगा और कौन जरूरी काम? सही सही बतला मुझे, अरे क्या है तेरा? और क्या है तेरा? महाराज मेरा नाम जानना चाहते हैं? तुम्हारा नाम, पता और किस कास्ट के हो? और रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो रहने वाला, रहने वाला इसी क्षेत्र का हूँ, सुनो नाम तूफान सिंह मेरा मशहूर है, कोबियत का लकड़े हार मैं जान लो, नौकरी के लिए हमारा फिर। महाराज मैं काश का लकड़हारा हूँ, और मेरा नाम तूफान है। तूफान सिंह, तुम्हें तो नौकरी मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा कार्य करना कठिन है। महाराज कोई भी कार हो, कोई भी कार हो, तूफान हर कार करने के लिए तैयार है। तो जाओ, तैयार हो जाओ, आज ही इसी वक्त तुम्हें विजयपुर नगर जाना होगा। कौन विजयपुर महाराज? किस विजयपुर की बात कर रहे हैं? कहीं वहां विजयपुर तो नहीं जो कि फूलपुरिया
सत्य 24 को जंगल पार करने के बाद पड़ता है। वही जगह जाना है। नहीं महाराज, वो जंगल घनघोर जंगल है और वो बियाबान जंगल को पार करना हर इंसान के बस की बात नहीं है महाराज। और यशपाल नाम का हमारा बकायेदार कर्ज वाला इंसान है। अगर 20 वर्ष की खोई हुई रकम तुम ला के दोगे तो तुम्हारे लिए नौकरी पक्का। और अगर नहीं गया महाराज तो ये तुम्हारे लिए कोई जगह खाली नहीं। महाराज वहां तो और भी सिपाही भेजे होंगे। बस से सैनिक गए, लेकिन आज तक वहां से कोई लौट कर वापस नहीं। महाराज मुझ गरीब की जिंदगी क्यों लेना चाहते हैं महाराज? अपने राज का कोई कार्य दे दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तूफान अगर इस कार्य को नहीं कर सकते तो फौरन यहाँ से चले जाइए। अगर मैं विजयपुर नहीं गया तो मेरे लिए कोई नौकरी नहीं। कोई नौकरी नहीं। और अगर विजयपुर गया और आपकी 20 साल की खोई रकम विजयपुर से तूफान वसूल के ले आए तो ये तूफान को क्या मिलेगा महाराज? तुम्हें तो तुम्हारी रकम और यह अपराधी मिल जाएगा, लेकिन ये तूफान को क्या मिलेगा? तूफान सिंह अगर इस काम को पूरा करके आओगे तो मुंह मांगा इनाम पाओगे। मान ले एक बार सोच विचार लो, नहीं मांग ले जाओ, नहीं दे परी तुम्हें। दरबारियों महाराज तो क्या तूफान ये कुल्हाड़ी के सहारे वो 24 कोस का जंगल पार करेगा? राय दरबारियों, पेटी वर्दी और ये राइफल तूफान को दे करके जंगल का रास्ता दिखा करके फौरन हवेली वापस लाओ। भैया मजा वर्दी पेटी लाऊं तो एक जंगल कहीं नहीं जाएगा। इधर चल। क्यों बे? देखा ये तकदीर का खेल, का हो गया? जिंदगी भर यही रहे, तुमको डंडा भी नहीं मिला पहरा देने को। और देख आज राइफल मेरे हाथ में आ गई। अच्छा, और अगर विजयपुर से लौट आया तो महाराज ने कहा है मुंह मांगा इनाम पाएगा। और तुम हरामजादे, जब मैं नीचे था क्या बोल रहा था? कुछ तो नहीं कहा मैं, वहाँ कैसे क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था बे? इधर आ बे। कसम से निकर जाइए। क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? उतारी नहीं, उतार उससे भी रुमाल खोल, खोल हराम खोल। अगर मैं विजयपुर से जिंदा लौट आया तो कसम से तुम दोनों जिंदा नहीं बचोगे। आज तो तूफान विजयपुर जा रहा है अपनी तकदीर को लेके। और राइफल, कारतूस, वर्दी दिया और पैसा कौन देगा? तुम्हारा बाप।